नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का यह पहला सूर्य तिलक है। इस बीच समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता रामगोपाल यादव यानी प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है कि वो रामनवमी पर पूजा पाठ वाला पाखंड नहीं करते। वहीं आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार भी खत्म हो चुका है। अब 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीट्स के लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 नहीं 150 सीटों पर सिमट जाएगी। तो आज इन्हीं तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर होगी जोरदार पॉलिटिकल टक्कर। देश राममय तो क्या 400 प्लस तय या बीजेपी को है किसी चीज का एक बड़ा भय? आज टक्कर के आज के एडिशन में यानी टक्कर के रामनवमी एडिशन में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण। बोलो जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। – 2024 के रण के पहले चरण का बस आगाज होने ही वाला है। फर्स्ट फेज के लिए प्रचार थम गया है और अब 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस बीच अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के साथ ही माहौल एक बार फिर राममय हो गया है। खुशियों का दिन सुहाना। प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब कर रहे हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। उधर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी का एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाने वालों पर नाराजगी जता रही हैं। আমার গাড়িকে দেখে বলছে চোর চোর চোর, সুযোগ থাকলে জিপটা আমি টেনে নিতাম, ইলেকশন বলে কিছু বলিনি। ममता बनर्जी ने एक बार फिर कहा कि लोग सतर्क रहें क्योंकि रामनवमी पर दंगा हो सकता है। बीजेपी ने उनके बयान को उकसाने वाला बताया। আজকের দিনে ওদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করা ছাড়া, মিথ্যে কথা বলা ছাড়া, ভাওতা ছাড়া বিজেপি আর কোনো গ্যারান্টি নেই। ममता बनर्जी जी ने ट्वीट करते हुए रामनवमी के बारे में लिखा, टू मेंटेन पीस। इसका मतलब कि आप इस पर्व को अशांति से जोड़ रही हैं। ये सीधा सीधा रामनवमी के पर्व का अपमान है। सवाल है कि एनडीए वर्सेस इंडिया की टक्कर में बाजी कौन मारेगा, और सवाल ये भी है कि अब की बार राम के आशीर्वाद से बनेगी किसकी सरकार। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सूर्य तिलक से राज तिलक। सूर्य तिलक से राज तिलक। लेकिन अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, सियासत में राम नाम के प्रभाव का विश्लेषण। बीजेपी केवल 1984 में 2 सीटें जीती थी और कांग्रेस 404 सीटें जीतकर रिकॉर्ड कांग्रेस ने बनाया था। लेकिन राम का प्रभाव बढ़ता गया। बीजेपी 161 पे पहुंची 1996 के अंदर और कांग्रेस 140 सीटों पर सिमट गई। राम का प्रभाव फिर बढ़ा 1998 के अंदर।
बीजेपी 182 सीटों पर आई और कांग्रेस 141 सीटों पर आई। लेकिन बीजेपी का फिर डंका बजा 1999 में लोकसभा चुनाव के अंदर 182 सीटों के साथ बीजेपी वापस आई, 114 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। कांग्रेस गिरती जा रही थी, बीजेपी बढ़ती जा रही थी। और फिर आया साल 2014 और यह वो ऐतिहासिक साल था जब नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है लोकसभा के अंदर और कांग्रेस के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। 44 सीटों पर सिमट जाती है कांग्रेस पार्टी। और फिर आता है साल 2019, भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों के साथ प्रचंड विजय की ओर बढ़ती है और कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट जाती है। और यही वो टर्म होती है भारतीय जनता पार्टी की जब रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनके तैयार होता है। और राम मंदिर बनने के बाद यह पहला चुनाव है कि राम का आशीर्वाद इस चुनाव में बीजेपी के द्वार जाएगा। यानी 2024 में क्या राम बनाएंगे बीजेपी का काम, यह बड़ा प्रश्न है, या नरेंद्र मोदी अपना चुनाव हार जाएंगे जैसा विपक्ष कह रहा है और 150 सीटों में बीजेपी सिमट जाएगी। क्या राम के नाम पर इस देश की जनता इस बार वोट डालेगी, जैसा पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि एक राम लहर है देश के अंदर, राम का प्रभाव है इस देश के अंदर। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, मेरे साथ अमित चमई है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, मेरे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव है, तौसीफ खान साहब मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सबको मेरा अभिनंदन है और आप सबको मेरी नमस्कार है। इस चर्चा की शुरुआत मैं करता हूं, लेकिन राम पाखंड कब से हो गए, यानी राम का नाम लेना पाखंड कैसे हो गया अमीक भाई? ये राम गोपाल, प्रोफेसर राम गोपाल यादव बहुत मेरे परिचित हैं और बहुत बड़े नेता हैं, बहुत स्टारवर्ट नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कहा कि जो राम की पूजा का दिखावा कर रहे हैं वो पाखंड कर रहे हैं। अमीश देवगन जी, भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे देश में कणों कणों में हैं, आप सब में हैं, इंसानों में हैं, हम में हैं और आसमान में हैं, धरती में हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि उनका जन्म 1980 में हुआ है जब भाजपा पैदा हुई है, और प्रधानमंत्री ये बताना चाहते हैं कि भगवान श्री राम तो जैसे किसी दिलों में नहीं थे, आसमान में नहीं थे, धरती में नहीं थे। ये तो मैं जब प्रधानमंत्री बन गया जी तो लोग जान गए कि भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है। ये अहंकार है। पहले इस इंसान से कहिए कि अहंकार बंद करे जो भगवान श्री रामचंद्र जी को बिल्कुल ना पसंद था। प्रोफेसर राम गोपाल साहब का यही कहना है कि ये कुछ लोग पाखंडी हैं जो 1980 के बाद ये बताना चाहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को वो लाए हैं। गांधी जी के राम कौन थे? हाँ, गोडसे के राम से आपका ताल्लुक है, लेकिन हम समाजवादियों का ताल्लुक गांधी जी के और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राम जी से है, श्री रामचंद्र जी से है। तो प्रधानमंत्री जी ने आज नाम दिया, मुझे अच्छा लगा। देखिए, हमारे भारत के गांव में एक तहजीब है, संस्कृति है कि जब हम विदाई हमारी होती है ना तो राम राम कह के हम विदाई लेते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने अच्छा किया, विदाई का समय है तो ये उनको करना चाहिए। ठीक है, तो आप